Hi friends, my name is Bhushan and today we are going to learn verbal question of future tense. So first of all we have to take verbal question means yes no type questions of simple future tense. तो हम लोगों को पता है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को उसमें क्या करना पड़ेगा, हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं खाना खाऊंगा, तुम स्कूल में जाओगे, हम शाहरुख का बर्थडे मनाएंगे, मतलब शाहरुख का जन्मदिन मनाएंगे। तो हम लोगों को वर्बल क्वेश्चन करते हो क्या करना होता है हिंदी में, तो जो सेंटेंस है उससे पहले क्या जोड़ना होता है, मतलब क्या तुम शाहरुख का जन्मदिन मनाओगे, क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या हम स्कूल जाएंगे, क्या लोग टीवी देखेंगे। तो हम लोगों को केवल क्या जोड़ना होता है हिंदी में, और इंग्लिश में तो उससे भी ज़्यादा इजी है। तो पहला वाला सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं खत लिखूंगा। तो हम लोगों को पता है कि ये कैसे करना है, आई शॉल राइट अ लेटर, आई शॉल राइट अ लेटर। तो हम लोगों को इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है, मतलब क्या करना है, ये सेंटेंस जो है मैं खत लिखूंगा, इससे पहले क्या जोड़ना है और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या मैं खत लिखूंगा, क्या मैं खत लिखूंगा। तो ये हम लोगों ने हिंदी में उसका सेंटेंस बना दिया। तो अब इंग्लिश में बनाएंगे, तो इंग्लिश में बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। किसी भी सेंटेंस में आया हुआ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सेंटेंस की शुरुआत में लिखो, मतलब उसको आगे निकाल लो और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो हम लोगों को ये चार आगे निकालना पड़ेगा और आई बाकी का सेंटेंस जैसा का वैसा, राइट अ लेटर, चार आई राइट अ लेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो शाल आर राइट अ लेटर हो गया। तो अभी हम लोग लिख लेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपको अभी समझ में आया होगा। तो शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्बल मीन्स यस नो टाइप क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट वाले कुछ एग्जांपल देखेंगे इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। जहाज पानी में डूबेगा, तो इसका वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या जहाज पानी में डूबेगा, लिख लेंगे, नया वर्ब हम लोगों को मिलेगा इसमें, क्या जहाज पानी में डूबेगा। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डूबने को दो वर्ड है, मतलब दो वर्ब है। अगर कोई बेजान चीज डूबती है, मतलब जिसमें जान नहीं है, ऐसी चीज अगर डूबती है तो उसे कहा जाता है सिंक। इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, इनमें क्या होती है, जान। तो कोई भी क्रीचर जिनमें जान होती है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ड्रॉन, DROWN। तो ध्यान दीजिएगा, सिंक मतलब बेजान चीज़ों के लिए और ड्रॉन मतलब जानदार लोगों के, जानवरों के या कीड़े मकोड़े के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, जहाज क्या है, तो बेजान है। तो सबसे पहले एक ही जहाज है तो आएगा विल, विल, और जहाज को बोलते हैं शिप, SHIP, SHEEP, ऐसा अगर स्पेलिंग रहेगा तो क्या है, अ काइंड ऑफ गोट। ओके, विल द शिप। अब यहाँ पर सिंक मतलब डूबना, सिंक होगा। इन द वाटर, पानी में है कॉम्प्लीमेंट, तो इन वाटर, विल द शिप सिंक इन वाटर, यस और नो। नेक्स्ट वाला, क्या बच्चा, क्या बच्चा कुएं में डूबेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चा क्या है, जानदार है, मतलब बच्चे में जान है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ड्राउन या फिर ड्रॉन भी बोलते हैं। तो वेल, एक ही बच्चा है तो विल, वेल चाइल्ड, DROWN, ड्रॉन इन वेल, वेल चाइल्ड ड्रॉन इन वेल, मतलब क्या बच्चा कुएं में डूबेगा। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज और भी कुछ होगी तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या डॉक्टर मरीज का पैर काटेगा। जनरली शुगर वगैरह बढ़ जाने पर पैर काटना पड़ता है, क्या डॉक्टर या फिर कुछ इन्फेक्शन होने पर मरीज का पैर काटेगा। यहाँ पर नया वर्ड मिलेगा हम लोग को, मरीज का पैर
काटेगा। क्या डॉक्टर मरीज का पैर काटेगा? तो काम कौन कर रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर एक ही है तो विल। काटेंगे होता तो शॉल आता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर होते तो डॉक्टर्स लिखते हम लोग। विल डॉक्टर। अब काटने को देखिए, एम्पीट्यूट मतलब बॉडी का कोई ऑर्गन काटना, तो एम्पीट्यूट नया वर्ब आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। एम्पीट्यूट द लेग ऑफ द पेशेंट। विल डॉक्टर एम्पीट्यूट द लेग ऑफ द पेशेंट, या फिर विल डॉक्टर एम्पीट्यूट द पेशेंट्स लेग। हो गया सेंटेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या चित्रकार मूर्ति बनाएगा? लिख लेंगे, क्या चित्रकार मूर्ति बनाएगा। अब चित्रकार को बोलते हैं पेंटर। पेंटर एक ही है तो शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल, तो सेंटेंस आएगा विल पेंटर। अब बनाने को बोलते हैं क्रिएट या फिर मेक, या फिर ड्रॉ भी हम लोग ले सकते हैं। जनरल ड्रॉ मतलब स्केचेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विल पेंटर मेक या फिर क्रिएट द स्टैच्यू। तो फ्रेंड्स स्टैच्यू मतलब मूर्ति, फिगरिंस मतलब छोटी छोटी मूर्तियाँ, ध्यान दीजिएगा। फिगरिंस मतलब क्या? छोटी छोटी मूर्तियाँ। स्टैच्यू मीन्स बड़ी मूर्ति। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या वह बर्तन घिसेगी? लिख लेंगे, अभी केवल इंग्लिश में लिखेंगे। घिसेगी मतलब स्क्रब, SCRUB, SCRUB, स्क्रब मतलब घिसना। तो शी मतलब लड़की है तो एक ही है तो शी से पहले मतलब हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का। विल शी स्क्रब, V1 है, स्क्रब मतलब घिसना। द यूटेंसिल्स, बर्तन मतलब यूटेंसिल, तो बहुत सारे बर्तन है तो यूटेंसिल्स। विल शी स्क्रब द यूटेंसिल्स। अब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉट, और जो जनरली हमारे घर में जो स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है वेयर या फिर यूटेंसिल्स। तो वेयर का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, WARE, ये मतलब बर्तन, लेकिन WEAR वेयर मतलब क्या? पहनना। तो ये आप लोगों को मतलब ध्यान में रखने हैं अलग अलग स्पेलिंग, जिनका कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं कागज फाड़ूंगा? तो फ्रेंड्स अभी लिखते नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। क्या मैं कागज फाड़ूंगा? विल आई टीयर द पेपर। टीयर मतलब फाड़ना। टीयर एज अ नाउन इस्तेमाल किया तो आंसू, और एज अ वर्ब इस्तेमाल किया टीयर को तो फाड़ना। तो विल आई टीयर द पेपर, क्या मैं पेपर फाड़ूंगा। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? विल यू फीड द फूड टू मी। फीड मतलब खिलाना। क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे? विल यू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। क्या मैं तुम्हें 10 रुपए उधार दूंगा? विल आई लेंड यू 10 रुपीज। अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वाला हमारा टेंस, मतलब वर्बल या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लिया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग हिंदी में उसका सेंटेंस कैसे बोलते हैं? मतलब काम शुरू होगा इन द फ्यूचर, मतलब मैं साइकिल से गांव जा रहा होऊंगा। तुम मुझे मार रहे होगे। वह खेत में काम कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में काम शुरू होगा। मोदी जी किसानों से बात कर रहे होंगे। मैं घर में टीवी देख रहा होऊंगा। वह आम खा रही होगी। तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया इससे आता है कि फ्यूचर में काम शुरू होगा ऐसा बोलना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका मतलब पहला एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे। वी हैव ऑलरेडी रिटन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स पहला वाला एग्जांपल, वह आम खा रही होगी। वह आम खा रही होगी मतलब फ्यूचर में। तो वह मतलब शी, तो शी से पहले आता है विल, उसके बाद में विल शी, उसके बाद में क्या स्ट्रक्चर में बी। विल शी भी अब खाने का काम है तो इट, उसको लगाएंगे ING, ईटिंग।
आम मतलब एक होगा तो मैंगो और बहुत सारे होंगे तो मैंगोज। विल शी बी ईटिंग मैंगोज क्वेश्चन मार्क। वह आम खा रही होगी। विल शी बी ईटिंग मैंगोज। तुम घर में नहा रहे होगे मतलब यू विल बी टेकिंग अ बाथ इन द होम। तो नहाने को मतलब बात ही क्या हुआ, बात मतलब नाउन है, मतलब नहाना, बराबर है, मतलब नहाना मतलब नहाने की क्रिया नाउन है। लेकिन इसको अगर ई लगा दिया जाए तो ये वर्ब होता है, मतलब नहाना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने पहले मैंने आपको बोला कि विल ही बी टेकिंग अ बाथ इन होम, तो ये सेंटेंस कैसा बोला जाएगा, विल ही बी बेदिंग इन अ होम। क्या मेरे पिताजी मुझे परमिशन दे रहे होंगे, लिख लेंगे। क्या मेरे पिताजी मुझे परमिशन दे चुके, सॉरी दे रहे होंगे, काम शुरू होगा। क्या मेरे पिताजी मुझे परमिशन दे रहे होंगे। मेरे पिताजी मतलब माय फादर, तो विल, फादर इज अ सिंगुलर नाउन, तो विल माय फादर बी गिविंग, जी आई वी, गिव मतलब देना, गिविंग अ परमिशन, गिविंग अ परमिशन टू मी। विल माय फादर बी गिविंग अ परमिशन टू मी। तो यही सेंटेंस हम लोग परमिशन देने के लिए परमिट इस्तेमाल करते हैं, मतलब परमिट से बना परमिशन। तो हम लोग ये सेंटेंस ऐसा भी बोल सकते हैं, विल माय फादर बी परमिटिंग टू मी। या फिर कंसेंट भी बोल सकते हैं, विल माय फादर बी गिविंग कंसेंट टू मी, मतलब भी परमिशन देना, पसंदी दिखाना किसी चीज के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, क्या लड़के खेत में आम तोड़ रहे होंगे। तो बहुत सारे लड़के हैं तो शार्विल में से आएगा, प्लूरल है तो शॉल, लड़के मतलब बॉयज। नेक्स्ट बी, शॉल बॉयज बी। अब ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग। आम मतलब मैंगोज, मैंगोज इन फार्म क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस अभी दूसरा वाला लेंगे, क्या लड़के आम तोड़ने के लिए खेत में घुस रहे होंगे। तो हिंदी में नहीं लिखता हूं मैं अभी, केवल इंग्लिश में। क्या लड़के, तो शाल बॉयज बी। अब घुसने को क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू, फ्रेजल वर्ब है ये। ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुसना, इंट्रूड मतलब जनरली में ऐसा घुसना, मतलब बिना परमिशन घुसना, तो हम लोग लेंगे इंट्रूडिंग। या फिर ब्रेकिंग इनटू भी चलेगा, इंट्रूडिंग इनटू द फार्म, मतलब क्या बच्चे घुसते आ रहे होंगे खेत में। अब किस लिए, फॉर ब्रेकिंग मैंगोज, या फिर फॉर मूविंग मैंगोज मतलब तोड़ना। तो जनरली तोड़ते नहीं है, उखे मतलब पेड़ से उखाड़ते हैं। ओके, फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे फॉर ब्रेकिंग या फिर प्लकिंग मैंगोज क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बगीचे में फूल तोड़ रहा होऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे तोड़ना है, लेकिन फूल क्या है, नाजुक है, फ्रैजाइल है। तो तोड़ने को मतलब हम जनरली हम लोग फूल को क्या करते हैं, ऐसा आराम से उखेड़ते हैं, तो मतलब उसको बोलते हैं प्लक, PLUCK। तो सेंटेंस कैसे आएगा, क्या मैं बगीचे में फूल तोड़ रहा होऊंगा। तो विल आई बी प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन या फिर इन द पार्क। विल आई बी प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन, तो हो गया फ्रेंड्स सेंटेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तो क्या वह उसकी दोस्त को बुला रही होगी, लिख लेंगे, अभी लिखते नहीं है केवल बोलेंगे। तो क्या वह उसके दोस्त को बुला रही होगी। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, विल शी बी कॉलिंग टू हर फ्रेंड, विल शी बी कॉलिंग टू हर फ्रेंड। तो इसका आंसर यस या नो में आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी मैं लिखता नहीं हूँ, आई एम फेड अप ऑफ राइटिंग राइट नाउ बिकॉज द वीडियो गेट्स लेंदी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं पेड़ पर चढ़ रहा होऊंगा, क्या मैं पेड़ पर चढ़ रहा होऊंगा। तो विल आई बी क्लाइंबिंग द ट्री, क्या तुम पेड़ से उतर रहे होगे। अब ये नया वाला वर्ब है तो ये लिख लेंगे, क्या तुम पेड़ से उतर रहे होंगे। अब उतरने को क्या बोलते हैं,
उतरने को बोलते हैं फ्रेंड्स गेट डाउन या फिर अलाइट, ALIGHT। नए नए वर्ड्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो मेमोराइज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। या फिर हम लोग गेट डाउन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे तुम, मतलब उसके सामने आता है विल, तो विल हमें पहले ही निकालना पड़ता है। तो विल यू बी अलाइटिंग, अलाइटिंग फ्रॉम ट्री, विल यू बी अलाइटिंग फ्रॉम ट्री। या फिर ऐसा भी हम लोग इसे बोल सकते हैं विल यू बी गेटिंग डाउन फ्रॉम ट्री। तो फ्रेंड्स लास्ट वाला एग्जांपल, क्या टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे? तो विल टीचर बी टीचिंग इंग्लिश टू अस, या फिर विल टीचर टीचिंग अस इंग्लिश। If you haven't subscribed to my channel, please I request you once again, please subscribe to my channel and press the bell icon that gives you the notifications of my upcoming videos. So friends, keep studying and bye for today. See you in the next video. Thank you.